जय माता दी। आप सभी को महाअष्टमी महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 10 दिनों की होने के कारण यह असमंजस बना हुआ है कि अष्टमी कब है, नवमी कब है। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन कब करना चाहिए, हवन का शुभ मुहूर्त कब रहेगा और व्रत का पारण आपको कब करना है। इस बार 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हुए हैं और इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की गई है। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को, जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी और मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही 9 दिनों की पूजा समापन हो जाएगी। लेकिन इस बार 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों की पूजा है वो माँ दुर्गा की होगी। एक तिथि बढ़ने के कारण इस बार नवरात्रि की पूजा 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की होगी। यही तो कन्फ्यूजन शुरू हो रहा है। तो आपको बताते हैं कि इस बार अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को, जिस दिन महागौरी की पूजा होगी। नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। दसवीं तिथि रहेगी 2 अक्टूबर गुरुवार को, जिस दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन होगा। अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से शुरू होगी। 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर समाप्त होगी। सूर्य उदय व्यापिनी अष्टमी तिथि में ही महागौरी की पूजा होती है। 30 सितंबर मंगलवार को आप माँ की पूजा करें। इसके बाद में शुभ मुहूर्त में कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन आप 30 सितंबर सुबह 6:22 से लेकर 11:55 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन राहु काल होगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। राहु काल को अशुभ माना जाता है। कन्या पूजन के समय अशुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है। राहु काल के समय कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। 30 सितंबर मंगलवार को नवमी तिथि शाम को 6:07 से शुरू होगी, जिसका समापन होगा 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर। तो सूर्य उदय व्यापिनी तिथि हमें 1 अक्टूबर बुधवार को प्राप्त हो रही है। इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा केवल 1 अक्टूबर बुधवार को ही होने वाली है। सुबह 6:22 से लेकर के और आप 11:55 के बीच में या 11:50 तक भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नवमी तिथि के दिन दोपहर 12 बजे से 1:30 तक राहु काल रहेगा। कोशिश करें कि राहु काल लगने से पहले पहले आप कन्या पूजन हवन इत्यादि कर लें। दसवीं तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:02 पर लगेगी, जिसका समापन 2 अक्टूबर शाम को 7:10 पर होगा। इसके बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो दसवीं तिथि के दिन आप कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन कर सकते हैं। बहुत से भक्त बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करते हैं, वो दसवीं तिथि को भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो कलश विसर्जन आप कर सकते हैं 2 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 से 8:37 के बीच में। इस समय यदि विसर्जन ना कर पाएँ तो फिर ध्यान रखिएगा, राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इस समय विसर्जन ना करें और फिर शाम को 6:09 से पहले पहले विसर्जन कर सकते हैं। जिन भक्तों के यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन होता हो, वह अष्टमी को कन्या पूजन और हवन करके व्रत खोल सकते हैं। जो लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह जैसा आपको तिथि बताई है उसमें कन्या पूजन करके प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो, और नवरात्रि की अष्टमी नवमी की पूजा विधि की वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। कन्या पूजन कैसे करना है, कन्याओं को क्या गिफ्ट देना है, उन सब की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।